है, क्लास हो रहा है रिकॉर्ड। क्योंकि जो लोग नए आएंगे, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। ये हमारी दूसरी आज क्लास है। इसके पहले भी हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवाया था। फिर इसमें भी बहुत लोग नए आए हैं। तो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं? जैसे पवन जी हो गए, मोहम्मद सैफ हो गए। बेझिझक यहाँ पे बोलिए, क्योंकि गूगल मीट पे क्लास लेने का मकसद यही होता है कि आप हमसे बात करें। कोई दूसरा मकसद नहीं है कि टाइप वाइप वाला सिस्टम यहाँ पे सब खत्म है। बहुत लोग नहीं भी आए हैं, मतलब 2 लोग 3 लोग नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग तो क्लास को कंटिन्यू ही करेंगे। तो पवन जी, आप किस फील्ड में हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। तो मैं सारे लोगों को ऑडिबल हूँ और विजिबल हूँ अच्छे से? बिल्कुल सही। तो आज हम लोग, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग आपको बताए थे सिलेबस के बारे में। बहुत, भाई माइक को ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोहम्मद सैफ भाई, माइक को ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो पिछली बार सिलेबस के बारे में पढ़े थे, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 40 मार्क्स के सवाल आपके पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी में आपके 12 के सवाल पूछे जाते हैं, 11 12 के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं पूरे इंटायर सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं आपको पढ़ाने के लिए। एक सेकेंड, पीडीएफ खोल लेता हूं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। हम्म तो यहाँ पे चलिए, आपको स्क्रीन मेरी नजर पड़ रही है? सारा स्क्रीन अच्छे से? हाँ, स्क्रीन दिखाई मैं दिखाई दे रहा हूँ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग, सबसे पहले मैं आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि हम लोग 2 सेक्शन में एग्जाम कंडक्ट होता है। एक सेकेंड, इसको जरा सा, 2 सेक्शन में हम लोग का एग्जाम कंडक्ट होता है। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आराम आराम से पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। आप लोग तो बधाई के पात्र हैं। अच्छा, मैं दिखाई तो दे रहा हूं ना? हाँ, कोई यदि मैं दिखाई नहीं देने लगूं तो आप मुझे बोलिएगा माइक पे कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भाई माइक को ऑफ कर लीजिए। सारे लोग आ गए हैं क्लास में, जो भी है? हाँ। पहले हम लोग एडमिशन 2023, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप इतना जल्दी ये कदम उठा लिए कि नहीं मुझे पढ़ना है। छुट्टी आप नहीं मनाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं एग्जाम के बाद चिल करते हैं, आप चिल नहीं किए। और आपका, इसको, इसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अभी से यदि आप पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी पीडीएफ है, इस पे हम लोग क्लास करेंगे अच्छे से। और आज हम लोग जो सेक्शन ए, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताया था कि 2 सेक्शन में होता है। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है, ठीक है। सेक्शन ए में हमारे जीके के सवाल पूछे जाते हैं, इसके साथ मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, इसके साथ रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में 11th और 12 के सवाल पूछे जाते हैं। इतना सा बेसिक्स आपको जानना चाहिए, बस। इससे ज्यादा जानना भी नहीं है हम लोगों को। चलिए, ये तो थोड़ा सा ये हवा पानी हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, कि पीडीएफ देता हूँ, लोग कॉपी करते हैं, लोग कॉपी करके दूसरे चैनल पे भी डाल देते हैं। वो बोलते हैं मेरा पीडीएफ, इसीलिए मैं पीडीएफ पे अपने सारा कुछ दे देता हूँ, तो इससे आपको कोई ये नहीं है। चलिए, ऊपर हो जा भाई। यस। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मेन इन इंडिया। कहने का मतलब कोई समझाएगा इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मेन इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब भारत में प्रथम। कहने का मतलब कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? इससे सवाल सारे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम में इनसे सवाल। इन ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हेलो? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? अच्छा। प्रॉब्लम हो भाई, तो आप माइक ऑन करके बोल दीजिए, ठीक है। कितना अच्छा क्लास हम लोग कर रहे थे।
फर्स्ट मैन इन इंडिया कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, शिक्षा मंत्री कौन बने। और बड़े से बड़े सवाल में ये जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं या अगले 10 दिन 15 दिन तक जो पढ़ाऊंगा जीके के पोर्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक जीके। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जीके इसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या होगा समझने समझाने की। भाई माइक यार, किनका माइक ऑन है? सब पहले तो क्लास अच्छे से करो। माइक, अच्छा नए हो मतलब माइक ऑन करोगे ना तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगा। इन सभी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीके बोलते हैं। मतलब इसमें आपको समझने समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जितना रट्टा मार सकते हैं उतना आपको होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम आपको रट्टा मरवाएंगे, अच्छे से मरवाएंगे। ऐसे ऐसे हम लोग स्टैटिक सॉरी स्टैटिक जीके जब हम लोग क्लास कर लेंगे, स्टैटिक जीके के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथ, उसके बाद हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके में हम सारा कुछ आपको पढ़ा देंगे आराम से आराम से। ठीक है, तो आप समझ गए फर्स्ट मैन इन इंडिया मतलब भारत में प्रथम पुरुष कौन थे, कहां? हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में, वो फील्ड कोई भी हो, नेता वाला फील्ड हो या कुछ भी हो, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला हो या जहाज से कहीं जाने का हो, ये सारे फील्ड में प्रथम पुरुष कौन थे? जैसे कि भारत की खोज किसने की, कोई बता सकता है? तो वास्को डी गामा भारत की खोज की, भारत गुम हो तो भारत गुम हो गया था। भारत की हाँ, बिल्कुल सही हाँ, विश्व पटल पे नहीं, विश्व पटल पे भारत तो पहले से था। भारत तो ग्रीस की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, उस समय से ही भारत के साथ व्यापार होता। ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा के आने के बाद भारत में व्यापार हुआ, व्यापार भारत के साथ पहले होता था। पर उधर तुर्की वाला जो साइड है, उधर अरब वाले साइड में क्या होता था कि उधर से जब यूरोप के लोग ये रास्ता जो हमारा अभी लैंड के तरफ से जब आते थे व्यापार करने के लिए भारत में, तो उस समय क्या होता था, छीना झपटी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, कि मारपीट करता था, मारता था। और क्या था कि उस समय तुर्की का जो था थोड़ा सा शासन बढ़ रहा था, ताकत बढ़ रहा था। भाई माइक कौन है बताओ? मैं ऐसा करूं माइक ऑफ कर दूं सारे लोगों का? माइक ऑन क्यों करते हैं जब आपके पास ईयरफोन हो तब भी? देखिए पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। तो उस समय क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग तुर्की वाले जो थे उधर वाले, वो बहुत ज्यादा अपना साम्राज्य को फैला रहे थे। तो इन लोगों को, अंग्रेजों को क्या था कि उनको छोड़कर एक नए जगह की खोज करनी थी, नए जगह पे जहां पे वो जाकर बस सके, जहां से वो कुछ व्यापार कर सके। तो एक सबसे पहले था बार्थोलोमो डियाज, नाम सुने होंगे। तो वो कहे कि मैं चलता हूं भारत को खोजने के लिए, भारत का रास्ता खोजने के लिए। तो वो उधर से निकले और ये कौन अटलांटिक ओशियन से निकलते निकलते आगे आए और एक साउथ अफ्रीका पहुंच गए, केप टाउन। केप टाउन जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पे कॉर्नर में पहुंच गए। जैसे कि ये अफ्रीका है, ये इधर अफ्रीका महाद्वीप है, और ऐसे करके थोड़ा सा ये यहां से इंडिया शुरू हो जाता है, और ये जो है आपका यूरोप है। तो ये यूरोप के यहां से निकले थे बार्थोलोमेव डियाज, बार्थोलोमेव डियाज ही थे ना, मैं सही बोल रहा हूं? और यहां पे आ गए, यहां पे जब आए, यहां पे केप टाउन, तो ये जो चले थे तो ये रास्ता का नाम हुआ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मतलब कि एक गुड होप, अच्छी होप के लिए एक रास्ता। तो यहां तक पहुंचे, फिर यहां से लौट गए कि ना ना अब भारत नहीं मिलेगा, अब चलो चलते हैं, वापस चले गए। फिर एक आया वास्को डी गामा, बोला कि ना मैं चलूंगा, वो भी इसी रास्ता से यहां तक आए। यहां तक जब आए तो यहाँ पे बोला गया था उनको कि भारत का आदमी काला होता है, काला होता है। तो यहाँ पे उन भारत के आदमी को देख कर भी पहचान हो जाता है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा हल्का हम लोग के कलर कैसा देख लो, हम लोग थोड़े से काले पे आते हैं। तो वहां पे एक अब्दुल मनीद नाम का आदमी था, वो व्यापारी था। गुजराती लोग सोचो व्यापारी में कितने, व्यापार में कितने आगे होते हैं। आज अडानी कहाँ का है? गुजरात का है। वो अंबानी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो गुजराती लोग, हम लोग क्या है, बिहार के लोग क्या होते हैं कि बिहार के लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, हम लोग व्यापार की ओर नहीं भागते हैं। यदि हम लोग बिजनेस भी करेंगे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास, हमारे समाज जो क्या होता है, हम लोग को एक तुच्छ नजर से देखने लगता है, अच्छे नजर से नहीं देखता है। कल को हम चाय का यदि ठेला लगाए तो सब गलियाएगा, क्या चाय बेचता है, समोसा बेचता है। पर गुजरात में सॉरी गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में व्यापार,
तो यहाँ पे एक अब्दुल मनीर नाम का आदमी था, वो गया तो बोला कि हमको भारत खोजना है। अब्दुल मनीर, अच्छा भारत, अरे चलिए हमारे साथ, हम चलते हैं ना लेके, एकदम सीधे कोना कोनी मारी एकदम पहुंच जाइएगा भारत। वो देखा कि अच्छा ऐसे जाना है, तो हाँ ऐसे जाना है, तो चलिए वो जहाज उठाया वास्को डी गामा और यहाँ से एकदम चलना शुरू कर दिया। यहाँ चला तो सबसे पहले केरल पहुंचा, केरल के कालीकट पे। वहां पूछा कि अच्छा आ गया, ये देखो भारत। भारत देखा, यहाँ पे गया और यहाँ से मसाला वगैरह लिया अच्छे से, दो गाड़ी, दो जहाज भर के, एक रेंट पे लिया जहाज, एक तो अपने जहाज से आया था, एक और जहाज लिया, और दो जहाज यहाँ से लेके गया मसाला यहाँ पे वापस। मसाला यहाँ पे ले गया और इसको 64 गुना ज्यादा फायदा हुआ, 64 गुना। मतलब यदि यहाँ कोई 1 रुपया में चीज खरीदा था तो वहां 64 रुपया में बेचा, मतलब 64 गुना उसको ज्यादा फायदा हुआ, मुनाफा हुआ। यहाँ का आदमी देखा, अरे बाप, ई का भारत में तो इतना फायदा हो रहा है। भर भर लोटा आदमी पहुंच गया इंडिया और इंडिया को बना दिया गुलाम। उस समय हमारी 500-600 रियासतें थी सिर्फ, राजा थोड़ा थोड़ा सा जगह में राजा, वहां राजा वहां राजा, आया फूट डाला और शासन किया। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा बह गया भावना में इधर। तो उसी प्रकार पूछेगा कि सबसे पहले खोज किसने किया, तो आगे भी बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चन से, इसको स्टैटिक जीके कहते हैं, हम लोग रटेंगे। सारे लोग हो ना क्लास में? भा बताओ, मेरे को लगा कि नहीं है क्या कोई। आप देखिए आ गया यहाँ से, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले पढ़ाई करने का क्या होता है ना कि आप देखेंगे तो आपको याद होगा, लिखेंगे तो बहुत ज्यादा याद होगा। कॉपी कलम निकालिए, जय मां सरस्वती लिखिए, और उसके बाद जो हो अपने जिस भगवान की आप चाहते हैं तो नाम लिखिए सबसे पहले, और हम लोग शुरू करते हैं एक नया संघर्ष। इस संघर्ष में निश्चित तौर पे हम लोग सफल होंगे, आपका साथ रहा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप हमारा नाम को रोशन जरूर करेंगे कि हाँ सर पढ़ाए। तो बीच बीच में बोलते भी रहिएगा, क्योंकि लगे कि करेक्शन नहीं टूटा है, हमारा मशीनी चीज है, टूट भी सकती है। अब बहुत लोग इसमें हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी का टेंशन ना ले, हम यहाँ पे हिंदी करके आए हैं, मैं आपको हिंदी बताते चला जाऊंगा। आप लोग लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला याद कीजिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, बोलने से क्या होता है, माइक ऑफ करके बोलिएगा, बोलने से आपको याद होगा। एक माइक वाले भाई कृपया ऑफ कर दीजिए, ठीक है? चले पढ़ाएं, शुरू करें। हाँ चलिए, सबसे पहले फर्स्ट मैन इन स्पेस लिख रहे हैं, सारे लोग लिख रहे हैं ना, कॉपी है ना आपके सामने, कि आप बैठ के रजाए मतलब पलंग पे सोए हुए हैं, मोबाइल ऐसे करके देख रहे हैं कि अच्छा आप देख रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो देख नहीं रहा आपको। ये ऑप्शन है मेरे पास, ये ऑप्शन है कि मैं आपका कैमरा ऑन करवाऊं और मैं आपके सामने देखूं कि आपके सामने किताब है या नहीं है। ये भी ऑप्शन मेरे पास है, तो आप ये टेंशन ना लीजिएगा, हम आपको देख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट मैन इन स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में भारत का कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया? लिखिए, इसका होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। चलिए, अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। बोलिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अरे माइक ऑफ करके इतना एक बार बोलोगे प्रॉब्लम होगा, अपने भी याद करो, बोलकर माइक ऑफ करो, बोलो, मैं बोलूंगा, बोलिए मेरे साथ, आप बोलिएगा, ठीक है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। आएगा, मार देंगे एग्जाम में, बहुत सवाल है अभी। बहुत सही। थोड़ा सा पेन अच्छा कुछ कलर लगे ना, ये काला अच्छा भैंस बराबर हो गया। फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल। मेडिकल में प्रथम स्नातक, ग्रेजुएशन को स्नातक कहते हैं ना, तो फर्स्ट ग्रेजुएट इन स्नातक, मेडिकल में चिकित्सा में प्रथम स्नातक, मैं हिंदी कर दिया हूं सामने। इसका लिखिए सूरजो कुमार, सूरजो कुमार चक्रवर्ती, सूरजो कुमार चक्रवर्ती फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल, मतलब कि चिकित्सा में प्रथम स्नातक करने वाले कौन थे? चिकित्सा के फील्ड में, भाई प्लीज भाई मेरे, चिकित्सा, मेडिसिन मतलब यहां पे चिकित्सा, चिकित्सा के फील्ड में प्रथम स्नातक
जैसे कि आप अभी स्नातक करेंगे, ठीक है। भाई मेरे प्लीज, किसका माइक ऑन है? पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा, अच्छे से पढ़ा सके मैं आपको। देखिए चिकित्सा के फील्ड में, जैसे कि आप अभी बीए करेंगे, तो बीए जब 3 साल के कर लेंगे तो आप स्नातक हो जाए, स्नातक कर लेंगे, मतलब बीए ग्रेजुएशन को स्नातक हिंदी में कहते हैं। तो चिकित्सा के फील्ड में प्रथम स्नातक कौन थे? सुरजो कुमार चक्रवर्ती। कौन थे? सुरजो कुमार चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, लिखिए। फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय टू गेट, किनका माइक ऑन होता है बताओ, किनका हो रहा है? पवन जी आपका माइक ऑन होता है बार बार, प्रॉब्लम हो रही है, समझिए बात को। हम्म, सही, पढ़ने में मजा आएगा ना पवन जी। चलिए फर्स्ट इंडियन, क्या अगला सवाल है? फर्स्ट इंडियन टू गेट ए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, मतलब कि भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, कोई बता सकता है? भौतिकी के क्षेत्र में फर्स्ट इंडियन टू गेट ए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, मतलब कि भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में क्या प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन। लिखिए सीवी रमन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम स्नातक कौन है? सुरजो कुमार चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, सुरजो कुमार चक्रवर्ती। अब ये तो सारे लोग को पता होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं, सारे लोग लिख रहे हैं। आ जाइए, आ जाइए आगे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति बताइए कोई, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। बहुत सही, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनके बारे में इनके नीचे ऐसा करके लिख दीजिए, राज्यसभा के, राज्यसभा के, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। और भारत के दूसरे क्या थे? भारत के दूसरे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। फर्स्ट यदि बोलेगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तब आप मारिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति, तब भी आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन मारेंगे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, फिर भी आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन मारेंगे। और आप बताइए कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर डे। किनकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में, इन्हीं के याद में नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में आपके मनाया जाता है, ठीक है। तो इतने, इनसे कितने सवाल बने कि प्रथम वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। और आपके भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रथम। प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? सीवी रमन। अभी तो पढ़ाया भाई, अभी तो ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कोई बताएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लिखिए। बोमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल सही, बोमेश चंद्र बनर्जी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई तो बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना वर्ष, कोई बताएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना वर्ष 1885। किस, कौन किए? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है।
पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। मैं विजिबल और ऑडिबल हूं ना सही से? चलिए, अगला तो सारे लोग बता सकते हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम? आ जाइए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी। इनका पूरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। लिख लीजिए, भारत के प्रथम, ये सब तो सब। देखिए, अगला आ गया है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका होता है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पहले, हाँ, सुकुमार, लिखिए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कहने का मतलब इसका हिंदी होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, किन्हीं को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? मैं तो बता रहा हूं सही से, मतलब लिख रहा हूं, नीचे लिख देता हूं, ठीक है? पीडीएफ आपको हिंदी में मिल जाएगा, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं, पीडीएफ आपको हिंदी में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार यहां पे याद कीजिए। प्रथम प्रधानमंत्री तो सबको याद हो जाएगा। प्रथम बताइए, फिर से बताइए। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार, भारत प्राइम जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? उपराष्ट्रपति। आप, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, राकेश शर्मा। आप जाइए, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका हिंदी होता है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के, हाँ, हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा? एच जे हीरालाल जे कानिया। एच जे कानिया, एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ठीक है? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लिखिए जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर। भाई देखिए, क्या घर में माइक ऑफ कर दीजिए। जीबी मावलंकर। अब बताइए, भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे, हाँ, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल कानिया याद रखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल कानिया। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन। प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जीबी मावलंकर। हाँ, अगला लिखिए, अगला लिखिए। फर्स्ट होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कहने का मतलब पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब, सरदार पटेल, सरदार पटेल। यदि हम आपसे पूछेंगे, अब यदि हम आपसे पूछेंगे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि हम आपसे पूछेंगे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। यदि हम ये भी सवाल आ जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो यहां के बगल में लिख दीजिए प्रथम
उप प्रधानमंत्री। आगे आ जाइए, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल के अध्यक्ष, मतलब फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, बोलेगा कि लोकपाल ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकपाल ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष, लिखिए पिनाकी, लिखिए पिनाकी चंद्र, लोकपाल ऑफ इंडिया पोस्ट है जैसे संसद में होता है ना, उसी प्रकार से, तो ये एकदम लिखिए इसे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अंदर तक नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, पर आया पीडीएफ में आया था तो मैं आपको बताते चला गया। आपसे बहुत पूछेगा, होम मिनिस्टर पूछेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा पूछेगा, इतना अंदर जाने का ये सब बीपीएससी वगैरह में भी तो उतना, मतलब बीपीएससी में तो इस टाइप के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं स्टैटिक, एसएससी में आपके बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, जब एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं स्टैटिक पार्ट से। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर कहने का मतलब क्या, रक्षा मंत्री, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, अभी कौन है बात करा रक्षा मंत्री, बताएगा कोई, राजनाथ सिंह। अभी पर फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलेगा तो बलदेव सिंह। देखिए माइक, यदि आपके पास ईयरफोन नहीं है ना तो क्लास करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और हमें भी प्रॉब्लम होगा आपको पढ़ाने में, समझ रहे हैं ना। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यदि पूछेगा तो आप उसमें कर देंगे बलदेव सिंह, ठीक है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ये आपके सेना में होता है, ऑफ फ्री इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम इसी टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है, के एम करियप्पा, लिखिए के एम करियप्पा, करियप्पा आधा यप्पा, के एम करियप्पा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर एंड चीफ कौन है, के एम करियप्पा, के एम करियप्पा। बताइए प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन हुए, के एम करियप्पा, के एम करियप्पा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, बताइए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। फर्स्ट फील्ड मार्शल, ये भी सेना का उधर है, फर्स्ट फील्ड मार्शल सेना का ही पोस्ट है, फर्स्ट फील्ड मार्शल, डायरेक्ट सवाल आएंगे कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, मानिक शाह, लिखिए मानिक शाह, मानिक शाह। भारत प्रथम फील्ड मार्शल कौन है आपके, मानिक शाह, मानिक शाह, ठीक है। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर, परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, परमवीर चक्र को, यही होता है ना परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, लिखिए मेजर, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह, प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के, मेरे साथ बोलते रहिएगा माइक ऑफ करके, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह, प्रथम फील्ड मार्शल। बताइए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, अच्छा प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बताइए हीरालाल जे कानिया, हाँ हीरालाल जे कानिया। चलिए फर्स्ट इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल कहने का मतलब एकल, इसका हिंदी क्या होता है एकल, मतलब जो सिंगल खेलता है एकल। गोल्ड मेडल समर ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल मतलब स्वर्ण पदक,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाले कौन हैं? ठीक है, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ग्रीष्मकालीन में प्रथम एकल ग्रीष्मकाल में स्वर्ण पदक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति। एकल, एकल मतलब जो अकेले टीम में नहीं खेलता हो, व्यक्तिगत कह सकते हैं उसको। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा वो समर ओलंपिक था। अगला आ जाइए, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल, कोई भी मेडल इन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स में प्रथम मेडल, एकल मेडल। एकल कहने का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि कबड्डी खेलता है तो कबड्डी सारी पूरी टीम खेलती है, ना, सारी टीम खेलती है। और क्या है, हॉकी खेलेगा तो हॉकी सारी टीम खेलेगी। परंतु एकल कहने का मतलब कि यदि हम बैडमिंटन खेलेंगे तो एकल ही होगा, अकेले ही खेलेंगे। शूटिंग करेंगे तो अकेले ही करेंगे। तो फर्स्ट इंडिविजुअल, प्रथम व्यक्तिगत मेडल, मतलब पदक जीते ओलंपिक गेम्स में कौन है? केडी जादव, केडी जादव, केडी जादव फर्स्ट ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाला केडी जादव। ओलंपिक में प्रथम पदक जीते। समर ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाले कौन थे बताइए? समर ओलंपिक में अभिनव। समर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन, समर ओलंपिक को क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन। अच्छा, मेरी वीडियो जा रही है ना? तो केडी जादव ही हम पढ़े हैं भाई इसको, कभी हम इसका पूरा नाम हम किताब में पढ़े नहीं है तो याद भी हम नहीं किए। केडी जादव, केडी जादव आता है, केडी जादव लिख लेते, बहुत सा ऐसा ही नाम आएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो आपके किस पोल पे? इंडिया साउथ पोल पे है, अर्थ के आपके साउथर्न पोल पे आपका अंटार्कटिका है। तो प्रथम इंडियन जो अंटार्कटिका पे पहुंचे थे, बताइए, नहीं जानते? रामचरण। अब रामचरण के नाम से आप लोग साउथ के हीरो को समझ गए होंगे। रामचरण है ना साउथ में एक। हेलो, आ रहा है ना आवाज? मेरे को प्रॉब्लम होता है ना कि यहाँ से कनेक्शन भी टूट जाता है, क्योंकि चल क्या रहा है देखो। सबसे पहले हम आपको लिख किस पे रहे हैं, इस पे लिखते हैं। देखिए, इस पे हम आपको आज दिखाते हैं, इस पे हम लिखते हैं। सामने फिर देखते क्या है, जब हम लिखते हैं तो सामने लैपटॉप को देखते रहते हैं। पीछे ग्रीन स्क्रीन है। चलिए बताइए, फर्स्ट इंडियन टू रीच सॉरी फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, रामचरण। ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बताइए कोई। हाँ, कैसे लिखा था हिंदी में? बहरूद्दीन तैयब जी, बहरूद्दीन तैयब जी, बहरूद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरूद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरूद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अरे भाई साहब बोल दिए, बोलने से याद होता है, यहां बोलने पे सब होगा। नहीं देखे हैं गूगल का एड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बहरूद्दीन तैयब जी। आप वो लोग बहुत होशियार हो जाइएगा धीरे धीरे। आपको ये पहला क्लास लग रहा है ना, लगता होगा कहाँ है, क्या है, कैसे क्लास हो रहा है ना, थोड़ा सा। अच्छा, पीला भी होता है, बताओ। एक कलर चेंज कर दे तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। फर्स्ट परमानेंट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लिखिए इनका क्या है, इनका नाम है, लिखिए बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल
नाम है नरसिंह बेनेगल बेनेगर नरसिंह राव। देखिए लिखिए, इनका हिंदी में हम लिखे हुए सामने, इसका हिंदी लिखिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अस्थाई न्यायाधीश। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अस्थाई न्यायाधीश, कहने का मतलब जज, प्रथम अस्थाई मतलब परमानेंट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अस्थाई जज बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। अब देखिए, इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कोई बताइए। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भारत के, सबसे पहले ये लिखिए, स्वतंत्र भारत के नहीं भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भारतीय, यहां पे भारतीय की बात हो रही है ना। चक्रवर्ती राजाचार्य, चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। अब बोलेगा इससे क्वेश्चन कि आगे तो हम ऐसे भी पढ़ाएंगे कि राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है। राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य। क्वेश्चन पूछेगा कि राजा जी के नाम से, जैसे बापू किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी को। सरदार किसे नाम जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष किन्हें नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है, सुभाष चंद्र, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो इसी टाइप से ये सवाल आएगा कि राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालचार्य। ठीक है, यहां तक आप लोग लिखे, आराम से लिख लिया ना। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अरे लिख रहे हो भाई, लिखोगे काम करेगा। अरे पीडीएफ तो देंगे ही, पर लिखने से क्या होगा ना कि आपको लिखने की आदत होगी और आप अच्छा करोगे एग्जाम में। हम आज नहीं, आज 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, हम देखे हैं जो लिखा है रिजल्ट हुआ है, जो लिखा है एक बार पढ़ा है रिजल्ट हुआ है। नहीं तो एक एक नंबर के लिए रोज आओगे। एक एक नंबर से लड़कों को रोते हुए देखे हैं। जिसका 53 था उसका एडमिशन, जिसका 54 था उसका एडमिशन हो गया, जिसका 53 था उसका एडमिशन नहीं हुआ। दोनों दोस्त था। सोचिए, एक जगह से आया था, एक आज पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और एक भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जिसका न जाने 4 साल में ग्रेजुएशन होगा कि 5 साल में होगा कि होबे नहीं करेगा। मगध यूनिवर्सिटी जिसका 2020 में एडमिशन हुआ है, उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, आज 2023 हो रहा है। और 2020 वालों का, और एक बार जो 2019 वालों का जब एग्जाम हुआ सेकेंड ईयर का, तो जिसको कॉपी चेक करने वाली कंपनियां भाग गई पूरा कॉपी लेकर। अब बताइए क्या होगा उन लोगों के साथ। तो यही बात है, एक सही चुनाव, आपको थोड़ा सा भी मेहनत लगेगा और अभी से पढ़ेंगे। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इतना दिन से आपका पढ़ाई छूटा हुआ था, तो यदि पढ़ते होंगे। कुछ दिन हम आपसे बात किए, उसके बाद आपको कुछ पढ़े, कुछ देखे इधर उधर से, बस ऐसे ही पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, फॉर नौसेना प्रमुख, भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख, भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख एडमिरल आर डी कटारी। एडमिरल नहीं बताएं, लिखिए अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री भी हुए फिर अबुल कलाम आजाद। ठीक है। भारतीय नौसेना के प्रथम नौसेना प्रमुख कौन थे? एडमिरल आर डी कटारी, एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ठीक है। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य। और लोग बोलते क्यों नहीं है भाई? अच्छा, नहीं मजा आ रहा है? देखिए स्टैटिक पार्ट है, हम इसमें चाह कर भी आपको कुछ समझा नहीं सकते। अब हम क्या समझाए इसमें? शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, इसमें हम क्या समझाए बताइए? इतना बता ही सकते हैं ना, जो सवाल बनेगा, सवाल इतना बनेगा। अब अबुल कलाम आजाद की जीवनी लेकर बैठे थे तो बहुत बड़ा इनका जीवनी है।
5 दिन में हम इनका जीवनी खत्म कर सकते हैं, करेंगे, फिर क्या फायदा उससे? जो आपके एग्जाम में पूछेगा वही पढ़ना है, आपको टीचर नहीं बनना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो एग्जाम में आए वही पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। अच्छा, हम सबसे बचपन में, हम जब बच्चा थे तो उस समय जब हम ये चीज पढ़ते थे ना कि भारत प्रथम भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, तो समझ में इंग्लिश चैनल क्या होता है। हम जी न्यूज देखे हैं और स्टार स्पोर्ट देखे हैं, ये इंग्लिश चैनल क्या होता है? कोई बताएगा इंग्लिश चैनल क्या होता है? नदी नहीं है, नदी नहीं है। जैसे कि ये हाँ, नहीं नहीं, ये देखिए, ये फ्रांस है, समझे, ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। फ्रांस है और ब्रिटेन, उसके बीच में एक समंदर कह सकते हैं, खाड़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, चैनल कह सकते हैं। यहाँ पे एक चैनल है, समंदर कहिए, समंदर ज्यादा सही होगा। समंदर है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, इस समंदर का नाम है इंग्लिश चैनल। और एक जगह पे ये बहुत ज्यादा पतला है। जैसे एक मूवी आई थी जिसमें वो जो हीरो था वो पार करना चाहता था, धड़क, धड़क नाम था, धड़क ही लगता है नाम था। उसमें इंग्लिश चैनल पार कर रहा था तैर के, राधे में वो लौट गया कि ना, हमसे ना हो पाएगा। तो फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले कौन थे? मिहिर सेन। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस को पार करने वाले, पास करने वाले, पार नहीं, पास करने वाले। ठीक है, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अभी यूपीएससी है, पहले था इंडियन सिविल सर्विसेज। आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पहले इसको आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो इसके पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भाई पढ़ रहे हो, लिख रहे हो? अभी तो बहुत कम लड़के हो, अभी तो बहुत कम लड़के हो, आने वाले समय बहुत ज्यादा लड़के हो गए, बहुत ज्यादा लड़के हो गए। अच्छा, दिखाई दे रहा हूं मैं? तो फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। अच्छा बताइए तो, भौतिकी के क्षेत्र में, क्वेश्चन को पूरा सुनिएगा, अभी कौन आ रहा है पढ़ने के लिए भाई मेरे? भौतिकी के क्षेत्र में, एक मिनट जरा सा, सर जी इतना लेट कीजिएगा मेरे सर, तो कैसे काम चलेगा? क्लास होगा? अभी आप क्लास खत्म होने के टाइम में आ रहे हैं क्या? अच्छा, आप लोग लिख नहीं रहे, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। पवन जी, आपको हम सामने यहाँ पे ला रहे हैं, कीजिए तो आप। कहाँ गए पवन, कहाँ गए? अच्छा, यहाँ पे हैं। पीछे वाला कैमरा ऑन कीजिए, दिखाई तो आप लिख रहे हैं। जरूरी है ना चेक करना बीच बीच में, पीछे वाला कैमरा ऑन कीजिएगा। अच्छा, कैमरा आपको ऑफ कर दिए होंगे हम सभी का। अब अभी ऑन करते हैं, अब मैं चेक करूंगा सारे लोगों का। पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। पीछे वाला कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, जरूर होगा ऑप्शन बगल में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना कैमरा का, देखिए हम बंद, जैसे मोहम्मद सैफ ऑन किए हैं तो पीछे वाला कैमरा कीजिए। जैसे देखिए सुशांत यादव लिख रहे हैं ना कॉपी पे, यहाँ पे इनको देखिए, लिख रहे हैं ना, जैसा ऐसे लिखिए, लिखना ही पड़ेगा आप लोग को, बिना लिखे तो कोई उपाय है नहीं, लिखेगा तभी सफल होइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने, चलिए अब माइक ऑफ कर दीजिए, ईयरफोन ले लीजिए, पढ़ना है ना तो ईयरफोन ले लीजिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा। ठीक है, ले लीजिएगा ना। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर लिखिए। अरे भाई कर दो ऑफ, अब हो गया। उधर बोल रहा है बिल्ली आपके साइड में। द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, वाह। नोबेल क्या?
नहीं दे रहा है दिखाई। क्या हो गया? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कनेक्शन लगता है तोड़ दिया। एक सेकेंड। आवाज जा रही है क्या? हेलो।